मैं चंद्र मोहन पांडे और आप देख रहे हैं जागो पब्लिक न्यूज। आज हमारे साथ उपस्थित हैं शाहपुर के भावी विधायक प्रत्याशी राकेश विशेश्वर ओझा जी, जो शिवपुर में एक सुनील पांडे जी के दरवाजे पर उनकी माता जी के पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर एक हर कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें ये आए हैं अपने वोटरों से या सुनील पांडे जी से या पूरे गांव से मिलने के लिए। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हमारा कुछ सवाल है। आप जो है पिछली बार भी चुनाव लड़े हैं और आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस शाहपुर के लिए? ये शाहपुर अभी पूरा बदहाली का मार झेल रहा है और जनता की से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वही हमारा मुद्दा है। यहाँ पर लोगों को आज भी असली जो विकास जिसको कहते हैं, जो मूलभूत विकास की जो योजनाएं हैं, वहां तक लोगों को की सोच को अभी तक पहुंचने ही नहीं दिया गया है। आज के भी डेट में ऐसे जो 20-25 वर्ष पहले जो मुद्दे थे उसी में लोगों को उलझा कर रखा गया है, उसको बदलने के लिए हम लोग आए हैं। आज जो विश्व के जो कंपटीशन है उसके साथ क्षेत्र को कैसे मिला जुलाकर यहाँ के बच्चे उस लेवल के स्तर पर पहुंच सके, उनके प्रॉपर टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐसे अनेक मुद्दे हैं क्षेत्र के युवाओं से जुड़े हुए, क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ, यहाँ के बढ़ता अपराध से जुड़ा हुआ। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। जनता जो है ब्लॉक में और थाना में जो भ्रष्टाचार है इसका ज्यादा शिकार हो रही है। ब्लॉक में जितने भी काम है बिना कुछ दिए या पैर भी लगाए नहीं हो पा रहा है, तो क्या आपके आने के बाद इस पर रोक लग सकता है? देखिए, जनता का जो ये मुद्दा है ये बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है और सही मुद्दा है। अनेक लोग कंप्लेन करते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी घूस देना पड़ता है, बड़े बड़े कार्यों को छोड़ दिया जाए। तो दोनों ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है और मैं आपके कैमरा के माध्यम से क्षेत्र की तमाम जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन शाहपुर में सत्ता परिवर्तन होगा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए 8 आना भी नहीं देना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। जो हाई स्कूल है उसके अध्यक्ष जो है, जो हर पंचायत में जो 10+2 बन गया है उसके अध्यक्ष विधायक ही होते हैं, लेकिन विधायक एक दिन भी देखने नहीं आते हैं स्कूल में कि क्या हो रहा है, कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विधायक जी को जो आप लाइव उनका एनालिसिस करेंगे विधायक जी का, वो खुद कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। एक मंत्री के पोते रहते हुए, एक मंत्री के बेटे रहते हुए जो व्यक्ति ग्रेजुएशन नहीं कर पाया हो, वो क्या दूसरे को शिक्षा का इम्पोर्टेंस समझा पाएगा? ये बहुत ही, इस बात को मैं शाहपुर क्षेत्र की जनता के सामने भी रखना चाहता हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य का अगर सुंदर और सुनहरा निर्माण करना है तो उनका एकमात्र हथियार उनको जो दिया गया शिक्षा है वही होगा। शिक्षा के साथ किसी भी एंगल पे और किसी भी पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। जब तक क्वालिटी एजुकेशन हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तब तक हम उनके बेहतर भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि एक विधायक अध्यक्ष रहते हुए भी ऐसे अनेक विद्यालय, आपकी पंचायत को के अलावा भी ऐसे अनेक विद्यालय हैं यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ खाना पूर्ति पेपर पर करने से बच्चों का भविष्य बेहतर नहीं होगा। इन सभी मुद्दे हमारे भविष्य में है, हमारे ध्यान पर है। जिस दिन हम लोग को मौका मिला, एक विद्यालय को मॉडल स्कूल के तौर पर हम लोग डेवलप करेंगे और हम लोग दिखाएंगे कि सही मायने में पढ़ाई क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है। और जिस दिन ये गांव घर से, क्षेत्र से पढ़कर बच्चे पे मुकाम को, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, उस दिन सही मायने में हम समझेंगे शाहपुर में विकास हुआ है। किसान की यूरिया जो है सरकारी रेट पर नहीं मिल पा रहा है। एक बार मिला था, उसके बाद फिर से वही मनमानी ढंग से लिया जा रहा है। कैसे रोक लगेगा? ये पूरा भ्रष्टाचार का सिस्टम है। ऊपर से जो सरकार है, सरकार ने तो रेट तय कर दिया है और वही रेट से बांटने के लिए भी ऊपर से आदेश है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो निस्संदेह ही जांच का विषय है। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। मैं और भी लोगों से पता लगवा रहा हूँ कि जरूरत होगा तो इसको संदर्भ में लेकर हम विभाग के मंत्री से मुलाकात करेंगे। संदर्भ किसान जो है अपनी फसल को बेचने को लेकर भी काफी परेशानी झेलना पड़ता है, इसका क्या समाधान हो सकता है?
नहीं, ये तो बातें हैं, परेशानियां पूर्व में भी रही है, कुछ हद तक इस दिशा में पहल भी किया गया है सरकार से, लेकिन किसानों को उनके फसल का उचित कीमत मिले और उचित बाजार मिले, सरकार जितना भी पैदावार है उसको प्रोक्योर कर ले, इस संदर्भ में हमारी सरकार की पहल चल रही है। पहले से काफी सुधार भी हुआ है, उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में इस दिशा में और भी सुधार किया जाएगा। चलिए, आप 3 ऐसे मुद्दे बता दीजिए जो आप शाहपुर में देखना चाहते हैं। देखिए, पहला तो यहाँ का शिक्षा का जो कंडीशन है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चे भविष्य हैं, अगर उनको हम सही तरह से उनके स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, सही एजुकेशन नहीं देंगे, तो बेहतर भविष्य का कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षित ना हो तो क्षेत्र का विकास हो जाए, ये भी प्रतीत नहीं होता है। तो पहला जो क्वालिटी एजुकेशन का जो मुद्दा है वो हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, ये क्षेत्र में निरंतर ग्राफ जो बढ़ रहा है भ्रष्टाचार का और अपराध का, उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। और जो तीसरा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, जो टैलेंटेड है, किसी लायक बन गए हैं, उनके लिए उचित रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक हमारा अंतिम सवाल है कि बीजेपी के तरफ से भी बहुत से लोग हैं जो टिकट के लिए घूम रहे हैं, बीजेपी आपको ही टिकट क्यों देगी, क्या कारण? देखिए, कोई भी पार्टी जो होती है, हमारी खास करके हमारी भारतीय जनता पार्टी है, वो संगठन बेस्ड पार्टी है। संगठन काफी लोगों को मिलाकर बनता है। ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने संगठन निर्माण में या पार्टी के कार्य करने के लिए अगर छोटा सा भी योगदान दिया है, तो स्वाभाविक है कि वो भी टिकट की दावेदारी पेश करेंगे। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो भाजपा से ही टिकट मांगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। अब रही बात कि टिकट मुझे क्यों मिलना चाहिए, ये इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि कोई भी पार्टी हो, किसी भी क्षेत्र में अपने जिताऊ कैंडिडेट को उतारना चाहती है। कोई भी पार्टी, हर पार्टी का कुछ कैडर वोट होता है। आज के डेट में हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका अपना जो वोट बेस वो काफी बड़ा है। उसके अलावा भी जीतने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने स्तर पर, अपनी क्षमता पर 10-20 हजार वोट भी इधर उधर करने की क्षमता रखता हो, उसको हम लोग जिताऊ कैंडिडेट बोलते हैं। अगर पार्टी को लगेगा वो क्षमता, वो टैलेंट हमारे अंदर है, तो पार्टी हमको सिंबल जरूर देगी। चलिए, तो आप देख रहे थे कि राकेश विश्वेश्वर ओझा जी हमारे सभी सवालों का सटीक जवाब देते गए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।